तो दोस्तों राजस्थान में सेशन 2022-23 के लिए आरटी एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। हालांकि आवेदन प्रोसेस है वो फिलहाल शुरू नहीं हुई है, इसलिए जो वीडियो है वो केवल स्कूल साथियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अभिभावक साथी हैं, ये वीडियो देख के अपना टाइम है वो खराब नहीं करें। फिर भी अगर आप सूचना मात्र के लिए देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। स्कूल साथियों को मैं यहां पे कहना चाहूंगा, यदि आपको अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में आरटी के तहत स्टूडेंट का कक्षा 1 में आपको प्रवेश लेना है तो देखिए स्कूल की तरफ से यहां पे आरटी एडमिशन 2022-23 के लिए प्रोसेस शुरू हो गई है। सबसे पहले स्कूल साथियों को पीएसपी पोर्टल पर अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट नहीं करोगे तब तक आपकी जो स्कूल है वो पीएसपी पोर्टल पर आरटी एडमिशन के लिए दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहला आपका काम है कि आपको अपने स्कूल की प्रोफाइल है वो अपडेट करनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रोफाइल कैसे अपडेट की जाती है और अपडेट करते समय आपको किन किन खास बातों को ध्यान रखना है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज है वो दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किस तरह से पीएसपी पोर्टल पर अपने स्कूल की प्रोफाइल है वो अपडेट करते हैं। अगर आपको भी अपडेट करना है अपने स्कूल की प्रोफाइल तो मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों पीएसपी पोर्टल पर अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए तो आपको मैं पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां पर और डिटेल से जानकारी साथ साथ आपको बताता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर। पीएसपी पोर्टल पर अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पीएसपी पोर्टल पर अपने स्कूल की आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के बाद देखिए इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे नजर आएगा और जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन इसी डैशबोर्ड को लेकर एक छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए डैशबोर्ड पे आपको फिलहाल जो सेशन या सत्र नजर आएगा वो 2021-22 नजर आएगा और जस्ट इसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सत्र 2020-21 के लिए किए जाने वाले कार्यों का विवरण और यहाँ पे विद्यालय प्रोफाइल का स्टेटस या फिर कार्य की स्थिति आपको नजर आएगी। हालांकि मेरे केस के अंदर फिलहाल देखिए यहाँ पे क्रॉस का बटन आपको नजर आ रखा है। आपके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि आपने लास्ट ईयर अपने स्कूल की प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट की है, लॉक की है, तो यहाँ पे आपको गुड का मार्क ग्रीन कलर का आपको नजर आएगा। अब सेशन 2022-23 आरटी एडमिशन के लिए अपनी स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको मेनू बार में विद्यालय प्रोफाइल पे जाना है और जस्ट इसी के नीचे विद्यालय प्रोफाइल विवरण 2021-22 आपको देखने को मिलेगा। अब इसको देख के भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि फिलहाल अपन ये प्रोफाइल अपडेट करने जा रहे हैं वो सेशन 2022-23 के लिए करने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पोर्टल पे आपको जो सेशन नजर आ रहा है वो 2021-22 ही नजर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ऐसा हो सकता है कि फिलहाल ये जो पोर्टल है वो पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ होगा, तो इसको देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने स्कूल की जो प्रोफाइल अपडेट करनी है सेशन 2022-23 के लिए, तो आपको इसी लिंक पे है वो क्लिक करना है और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको अपनी स्कूल की प्रोफाइल है वो दिखाई देगी। अब इस प्रोफाइल को लेके भी एक छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए यदि आपने लास्ट ईयर अपने स्कूल की प्रोफाइल आपने भरी है तो इस प्रोफाइल के अंदर आपको लास्ट ईयर का डाटा है वो पहले से भरा हुआ मिलेगा। अगर उसमें आप कोई चेंजमेंट करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली प्रोफाइल को आप लॉक भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ डिटेल में मुझे चेंज करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसी डिटेल हैं जिसमें आप अपने लेवल पे या अपनी आईडी से आप इसमें चेंज वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जो डाइस कोड मान लीजिए गलत है, अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते, ये केवल शिक्षा विभाग है वही चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे जिन इन्फॉर्मेशन में आपको ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन वो गलत कर दी, अब उसको आप सही करना चाहते हो, या कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करना चाहते हो जैसे एड्रेस पते में अगर आप चेंजमेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अब यहाँ पर भी दोस्तों एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलता है विद्यालय की शहरी ग्रामीण स्थिति, शहरी या ग्रामीण। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अपनी जो स्कूल है वो तो ग्रामीण की है, लेकिन पोर्टल पे हमारी जो स्कूल है वो शहरी निकाय के अंदर शो हो रही है। तो अगर यहाँ पे उल्टा सुल्टा हो रखा है तो आप अपने लेवल पे इसे चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डीओ से संपर्क करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आगे सेक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे एक सेक्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको अपने स्कूल के कोई नजदीकी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका आपको विवरण देना पड़ेगा। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो स्कूल है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना है, आपका ग्राम पंचायत या शहरी निकाय है, वार्ड आपको सिलेक्ट करना है।
फिर जो आपके नजदीक में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और आगे वाले कॉलम के अंदर आपके स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल वो कितनी दूरी पर है, वो किलोमीटर में आपको यहाँ पे दूरी करनी है। अब देखिए, हो सकता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो आपकी ग्राम पंचायत में नहीं हो, या फिर आपके गांव में नहीं हो, आपके शहर में नहीं हो, दूसरे गांव में हो, तो यहाँ पे दूसरा गांव भी आप फिलहाल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको थोड़ी सी माथाफोड़ी वो करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे 1 किलोमीटर हो सकता है, 10 किलोमीटर हो सकता है, 20 किलोमीटर हो सकता है। यहाँ पर केवल आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको ये पता है कि आपके नजदीक में कौन सी गवर्नमेंट स्कूल है, तो आप अपनी सही सही जानकारी वो देने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि कोई ज्यादा इससे फर्क वो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कूल की जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ी माथाफोड़ी हो सकती है, तो आपको थोड़ा टाइम स्पेंड है इस सेक्शन में आपको करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए, इस सेक्शन के अंदर आपको अपने स्कूल की मीडियम की जानकारी है वो देनी है। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके स्कूल को बोथ मीडियम की मान्यता मिली है, हिंदी और अंग्रेजी, तो दोनों मीडियम की आपको जानकारी देनी पड़ेगी। केवल एक मीडियम की आपको मान्यता मिली है तो आपको केवल एक मीडियम की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे फिलहाल मेरे केस के अंदर यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर ये प्रोफाइल भरी थी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो पहले से आ रखी है। अगर आप पहली बार इन्फॉर्मेशन भरने जा रहे हो, या फिर पहली बार अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करने जा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए आपको क्लास है वो सिलेक्ट करनी है, यानी अपने विद्यालय की जो श्रेणी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कौन सी एजुकेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको कॉलम है वो नजर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आपका स्कूल सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल का है और आपके स्कूल को कौन से बोर्ड से सम्मानता प्राप्त है या मान्यता प्राप्त है, तो उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हालांकि मेरे केस में फिलहाल ये देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर इसको अपडेट है वो कर दिया। फिर यहाँ पे आपको बोर्ड के क्रमांक डालने, और यहाँ पे मान्यता प्राप्ति की डेट है आपको यहाँ पे इस कैलेंडर से है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपका जो स्कूल है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, यानी 12वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पे आपके स्कूल को शिक्षा विभाग के द्वारा जिन जिन संकाय में, जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, एग्रीकल्चर है, जिस जिस संकाय में आपको मान्यता मिली है उस संकाय को आपको यहां से वो सिलेक्ट करना है। अब जिस संकाय में आपको जिस जिस विषय की आपको यहाँ पे मान्यता मिली है उन विषयों को आपको यहाँ पे टिक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके स्कूल को यहाँ पे साइंस की मान्यता मिली है, अब साइंस के अंदर कौन कौन से विषयों के द्वारा शिक्षा विभाग ने आपकी स्कूल को मान्यता दी है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए, मेरे केस के अंदर मैंने यहाँ पे सभी संकाय सिलेक्ट कर रखे हैं, सभी सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट कर रखे हैं, क्योंकि ये डेमो पोर्टल है, तो इसको देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके स्कूल के मान्यता के अनुसार कौन कौन से सब्जेक्ट में मान्यता मिली है, तो आप जो शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता का जो ऑर्डर है, डॉक्यूमेंट है, उसमें आप चेक कीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे फिल करना है। गलत जानकारी आपको नहीं भरनी है, वरना आपको दिक्कत है वो आ सकती है। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए, अगला ये सेक्शन है, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का जो संपर्क विवरण वो देना है। यहाँ पे संस्था प्रधान या प्रिंसिपल का नाम आपको देना है, और इसको लेके तो काफी सारे दोस्तों के मेरे पास कई बार है वो मेल आ चुकी है कि सर हमारा जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो गया है, या हमने बदल दिया है, या कोई और भी कारण, तो उसको अपन स्कूल की प्रोफाइल पे कैसे अपडेट करें। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे अपडेट करने का आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि यदि आप प्रोफाइल लॉक कर देते हो तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी मौका वो नहीं मिलेगा। तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। डेमो के लिए देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके स्कूल के प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर डाल सकते हो, कोई दूसरा मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको पोर्टल प्रभारी का नाम भी आपको डालना पड़ेगा, उसके मोबाइल नंबर वो भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपने स्कूल की मेल आईडी वो भी डालनी होगी, और अगर आपकी स्कूल की वेबसाइट है तो वो भी आपको डालनी होगी। मेल आईडी तो आप जरूर है वो डालिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आती है आगे। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके विद्यालय की कक्षा एंट्री कौन सी, यानी आपके स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास कौन सी है। अगर आपके स्कूल के अंदर पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित हैं, जैसे P3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5, अगर ये संचालित हैं तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। अगर डायरेक्ट फर्स्ट क्लास से आपकी स्कूल संचालित है तो आपको फर्स्ट क्लास से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी स्कूल की जो अंतिम कक्षा है जिसकी मान्यता आपकी स्कूल को मिली है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेनी है। तो इस तरह से तो आपको हिंदी मीडियम की इंफॉर्मेशन भरनी है। और इसी तरह से देखिए, यदि आपको यहाँ पे बोथ मान्यता मिली हुई है तो आगे आपको यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम का कॉलम आपको नजर आएगा। जिस प्रकार से हमने हिंदी मीडियम के अंदर इंफॉर्मेशन भरी है या जिससे मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। जो आपको संकाय हैं, जो सब्जेक्ट को मान्यता मिली है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। संस्था प्रधान का नाम आपको यहाँ पे डालना, ठीक है। और यहाँ पर आपको यह कि प्रिंसिपल के नाम डालने, अलग अलग नहीं डालने, तो इसको लेके आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज है वो नहीं होना। चलिए,
इसके बाद दोस्तों यदि मान लीजिए आपके स्कूल को यहाँ पे देखिए अगले सेक्शन के अंदर कोई रियायती दर या निःशुल्क आपको यहाँ पे भूमि मिली हुई है, कोई भवन मिला हुआ है, कोई अन्य सुविधा मिली है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद विद्यालय का भवन का प्रकार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी स्कूल की जो भूमि है वो किस तरह की है, सेल्फ की है या फिर स्कूल की है या फिर किराए की है या सेल्फ और रेंट है, आदि किराए की है, आदि स्कूल की है, इस तरह से है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय की भवन है उसका कोई जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ फाइल में, और पीडीएफ फाइल की जो साइज है वो 512 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज और आ रही है, आप द्वारा विद्यालय लॉगिन के लिए अभी जिस पीएसपी कोड का उपयोग किया गया है क्या उसके अतिरिक्त इस विद्यालय का अन्य पीएसपी कोड भी है। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है काफी सारे दोस्तों के सामने, क्योंकि उनके एक ही स्कूल के 2 पीएसपी पोर्टल हैं वो जनरेट हो गए। तो यहाँ पे अगर 2 पीएसपी कोड आपके पास हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए यस करोगे तो यस करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे दूसरा जो पीएसपी कोड है वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक कॉलम और नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है इन्होंने, अन्य पीएसपी कोड के डाटा को मर्ज कर बंद किए जाने वाले पीएसपी कोड की प्रविष्टि करें। तो वो कोड आप डाल देना, अगर आप पे लागू होता है तो ठीक है, वरना नो कर देना, कोई बात नहीं। चलिए ये सारे इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको लॉक नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है, और सुरक्षित करने के बाद आपको डाटा लॉक करना है। क्योंकि एक बार जब आप यहाँ पे सुरक्षित करते हो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने फिल की है वो इस प्रोफाइल के अंदर सेव हो जाएंगे, और जिसे आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हो कि हमने फिलहाल प्रोफाइल में क्या क्या भरा है, ताकि कोई गलती नहीं हो। अगर गलती आपको पकड़ में आ जाती है तो फिर से आप अपडेट कर देना, और अपडेट करके फिर से सुरक्षित कर देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी प्रोफाइल के अंदर इंफॉर्मेशन भरी है वो बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो आपको डायरेक्टली डाटा वो लॉक करना है। और दोस्तों यहां पर भी एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए आपकी स्कूल की प्रोफाइल के लास्ट में आपको यहां पे लॉक का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। यदि आप प्रोफाइल लॉक कर देते हो तो यहां से लॉक वाला ऑप्शन है वो गायब हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि फाइनल डाटा लॉक करने के बाद आप अपने स्कूल की प्रोफाइल में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट है वो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, देखिए विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जब अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सेशन आपको नजर आ रहा है 2021-22 वाला, लेकिन इसी प्रोफाइल के लास्ट में अपन चले तो आप यहाँ पे देखोगे कि फिलहाल आपको लॉक का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि फिलहाल ये जो प्रोफाइल है वो अनलॉक है, आप इसमें डेटा में अपडेट करके दोबारा है वो लॉक कर सकते हो। भले ही ऊपर जो सेशन है वो 21-22 आ रखा हो, इसको लेके आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए मैं यहाँ पे एक जमीन वाला जो डॉक्यूमेंट है डेमो के लिए अपलोड है वो कर देता हूँ, ताकि आगे की जो प्रोसेस है अपन है वो चला सके। मैंने डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड कर दिया। इसके बाद आपको फाइनली डाटा यहाँ से लॉक कर देना है, मैं लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद इस तरह से एक पॉपअप मेनू आपको नजर आएगा या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है और किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है अपनी स्कूल की प्रोफाइल में, तो यहाँ पे देखिए आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। तो लॉक करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत हो गई है तो आप इसे कैंसिल करके दोबारा पे अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करके दोबारा लॉक करोगे तो यही पॉपअप मेनू आपके सामने नजर आ रहा है। अब दोस्तों देखिए फिलहाल मैं इस प्रोफाइल को लॉक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेमो पोर्टल है और आपके लिए मैं डेमो वीडियो बनाता हूं। ऐसे में यदि मैं आपको लॉक करके दिखा दूंगा तो हो सकता है कि कल को कोई नया अपडेट आ जाए, तो आगे के अपडेट के बारे में मैं जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से तो नहीं दे सकता। तो ऐसे में आपको अपने लेवल पे अपने स्कूल की प्रोफाइल है वो फाइनल लॉक कर देनी है। फाइनल लॉक करोगे तभी आपकी स्कूल है वो पोर्टल पे है आरटी एडमिशन 2022-23 के लिए शो होगी, वरना शो नहीं होगी। दोस्तों इस तरह से अपन पीएसपी पोर्टल पर स्कूल की प्रोफाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। यदि प्रोफाइल अपडेट को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मेरे से ले सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।